तो भले ये बात अब पुरानी हो गई हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी कांग्रेसी थे, लेकिन किसी लिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, ये बात आज भी चर्चाओं में है। ये आज प्रासंगिक भी हो चला है क्योंकि ग्वालियर में गोडसे वक्त बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने पर पार्टी में ही तकरार दिख रही है। 3 तस्वीरों से आपको ये समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। कभी इसी तरह की नाराजगी सिंधिया के वक्त भी थी, हालांकि तब मसला अलग था। तब ग्वालियर चंबल को तवज्जो कम देने के मुद्दे पर सिंधिया ने सड़क पर उतरने की बात कही थी। उस समय के सीएम कमलनाथ ने जवाब भी दिया कि उतरना है तो वो उतर जाए। परिणाम ये हुआ कि सरकार गिर गई। आज फिर कांग्रेस उसी तकरार में फंसती हुई नजर आ रही है। गोडसे भक्त बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने पर नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। अरुण यादव ने पहले सोशल मीडिया पर लड़ाई छेड़ी, राहुल गांधी को भी टैग किया और उसके बाद फिर बयान जारी कर चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। और तो और जब दिग्विजय सिंह से गोडसे समर्थक के कांग्रेस में शामिल होने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। बात यही खत्म नहीं हुई। अब तो कांग्रेस में एक वर्ग बाबूलाल चौरसिया के खिलाफ है तो दूसरा समर्थन में। गांधी के हत्यारे गोडसे का मंदिर बनाना, उसकी पूजा अर्चना करना और फिर उसको गांधी की विचारधारा से मेल मिलाप कराना, ये मुझे उचित नहीं लगा। और इसलिए मैंने अपना जो मेरे मन में था वो मैंने अपना विचार प्रकट किया सबके सामने। और ये मेरा विचार नहीं है, ये विचार प्रदेश के और देश के लाखों लाखों उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विचार है। बाबूलाल चौरसिया स्वीकार है कांग्रेस में? स्वीकार, कोई गांधी जी के विचारों को यदि मान रहा है, शरणम गच्छामि हो रहा है और गलती मान रहा है, तो इसमें मैं नहीं समझता कि बुरा है। जो लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं उन लोगों को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो इसी खबर पर और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, सिंधिया के समय की अगर बात की जाए, पार्टी में तकरार दिखी, सरकार गिर गई। हालांकि वो मसला ग्वालियर चंबल से जुड़ा हुआ था, विकास की बात कही गई थी। अब ये मसला उठा है बाबूलाल चौरसिया को लेकर और इस वक्त एक बार फिर से कांग्रेस दो फाड़ नजर आ रही है। अरुण यादव, दिग्विजय सिंह इसका विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ सज्जन सिंह वर्मा इसके फेवर में बोल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, इस वक्त कांग्रेस क्या उसी सिचुएशन में खड़ी है जब हमने पहले देखा था पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के समय, या स्थितियां थोड़ी बदल गई हैं? जया, इसको हमें इस नजरिए से देखना होगा। ये जो आपने बात कही, ये तो मुझे लगता है एक ऊपर ऊपर नजर आने वाला नजरिया है। अंदर का नजरिया ये है कि बीजेपी की कोशिश मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में है कि कांग्रेस को वो टारगेट। अभी आप देखिए, पुडुचेरी में चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव होने के पहले ही वहां पर तोड़ होती है और सरकार कांग्रेस की गिर जाती है, अल्पमत में आती है और राष्ट्रपति शासन लगता है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में जिस तरह की तोड़फोड़ हुई है, वो भी ये बताती है कि बीजेपी ये तय कर चुकी है कि वो एक बहुत एग्रेशन के साथ विपक्ष पर हमला बोलेगी और विपक्ष के महत्वपूर्ण नेताओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश की उसकी एक नीति है, जो इन 5 राज्यों के चुनाव में भी बहुत एग्रेसिवली हमें समझ में आई है। और मुझे लगता है कि ये उसी रणनीति का हिस्सा है कि मध्य प्रदेश में ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। और हमारे पास इस बात की जानकारी भी है, पुख्ता जानकारी है, कि कांग्रेस के अनेक नेताओं से न सिर्फ बीते 2 सालों में संपर्क मजबूती से हुआ है, उनके संवाद के संबंध अभी भी भारतीय जनता पार्टी से जारी है। और इनमें कई ऐसे बड़े महत्वपूर्ण नेता हैं जिनके साथ आमने सामने टेबल पर बैठकर बात भी हो चुकी है और उनके सामने तमाम तरह के प्रस्ताव रखे गए हैं, जिसमें गवर्नर से लेके तमाम तरह की ऐसी चीजें भी शामिल है। क्योंकि बीजेपी की ये, मुझे लगता है, बड़ी रणनीति का ये हिस्सा है और मुझे नहीं लगता कि ये सिलसिला थमेगा। ये कहाँ तक पहुंचेगा ये कहना कठिन है। कितने नेता मानेंगे कि हमें अब भारतीय जनता पार्टी में मुस्तकबिल या उनका भविष्य नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी की इस एग्रेसिव रणनीति के परिणाम मध्य प्रदेश में अभी सिंधिया जी के बाद और भी अगर आते हैं सामने, तो किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए।
शरद जी, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा है कि अगर इसके परिणाम हमें नजर आते हैं मध्य प्रदेश में, जिस तरह से बीजेपी इस वक्त जो रणनीति अपना रही है, हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो इस वक्त तस्वीरें हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में भी, और मध्य प्रदेश में जहाँ निकाय चुनाव मुहाने पर है, कांग्रेस इसकी तैयारियों में जुटी हुई है, दावे किए जा रहे हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन उस वक्त में पार्टी के अंदर दो फाड़ होना, और आला नेताओं को भी अरुण यादव ने टैग किया, वहां से भी कोई बड़ा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो लगता नहीं है कि ध्यान देने की जरूरत है और उसी समय ये तस्वीरें नजर आ रही हैं? जया, ध्यान कैसे नहीं दे रही है कांग्रेस? ध्यान तो दे ही रही है, लेकिन सवाल ये है कि ध्यान देने के बाद भी अगर कोई ये तय कर ले कि उसे एक बड़ा फैसला करना है तो उसे कौन रोक सकता है? जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से क्या बात नहीं हुई होगी, या उस समय तमाम कोशिशें नहीं हुई? दिग्विजय सिंह बेंगलुरु पहुंचे थे, धरने पर बैठे, तमाम बातें हुई थी। सवाल ध्यान देने से अधिक इस बात की है कि कांग्रेस में ये जो एक बेचैनी है, और बीजेपी जिसका फायदा उठाती है और उठा सकती है आगे भी, ये कांग्रेस के नेताओं पर ही है ये मुख्य रूप से बात। लेकिन ये मनुष्य का स्वभाव है, और राजनीतिक दलों में भी मनुष्य हैं कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, लोगों को लगता है कि कांग्रेस का अब वो वजूद और वो अस्तित्व उतनी मजबूती से नहीं है जितना चंद सालों पहले होता था। तो ये फैसले होते हैं, और देश के इतिहास में हमने देखा है बड़ी बड़ी पार्टियों में विघटन हुए हैं जी। लेकिन इसका ये भी अर्थ नहीं है कि कांग्रेस के वजूद पर कोई संकट है या कांग्रेस इससे बहुत बुरी स्थिति में आ जाएगी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो इस तरह के कई पड़ावों को अतीत में देख चुकी है और उनसे निकल चुकी है। और इंदिरा गांधी जी का नेतृत्व था, तो चाहे निजलिंगप्पा हो या उसके बाद बड़े बड़े नेता हों, आप मोरारजी देसाई की बात करें और तमाम नेताओं की बात करें, तो कांग्रेस विघटन की साक्षी रही है। बहुत बड़े बड़े दिग्गज, खुद 96 में हवाला कांड के बाद अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया, विद्याचरण शुक्ला, ये लोग इन्होंने पार्टी छोड़ी, पार्टी तिवारी कांग्रेस बनी थी। तो मुझे नहीं लगता ये राजनीतिक व्यवस्था का एक हिस्सा है, लेकिन अभी बीजेपी इसका पूरा फायदा उठाने के लिए बहुत आकर्षक है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर ये बातचीत के लिए, इस चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि इस वक्त गोडसे वाली जो सियासत है, गोडसे भक्त पर कांग्रेस दो फाड़ है, और ये 3 तस्वीरें उसका उदाहरण है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, कभी सिंधिया नाराज हुए थे, सड़कों पर उतरने की बात कही थी, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि ठीक है आप उतर जाइए, और उसका परिणाम सरकार गिर गई। अब एक बार फिर से कांग्रेस में तकरार है बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने की। हालांकि कुछ लोग इसे घर वापसी बता रहे हैं, लेकिन कुछ इसका विरोध भी जता रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जब हिंदू महासभा में शामिल हुए थे बाबूलाल चौरसिया,